अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, कराची के इलाके शेर शाह में धमाके से 14 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अब यह धमाका कैसे पेश आया और इसकी क्या वजूहात थी, इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, अब ये कराची का इलाका है शेर शाह, जहाँ पर धमाका हुआ और 14 अफराद हलाक हुए इस धमाके में और 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अब हलाक होने वालों में कराची से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद भी शामिल है। अब आलमगीर के बारे में मैं बताता चलूँ कि आलमगीर खान एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी देर इन्होंने कराची के लिए सर्व किया। फिक्स इट के नाम से इन्होंने अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसके अंदर ये अपनी मदद आपके तहत अपने नौजवानों के साथ मिलकर कहीं पर भी कोई भी किस्म का चीज़ें होती थी उसको कवर अप करने की कोशिश करते थे। कहीं पर कूड़े के मामला आते हैं, कूड़ा की सफाई से लेकर रोड टूट फूट का शिकार है तो अपनी मदद आपके तहत उन जवानों के साथ मिलकर आलमगीर खान साहब ने कराची को बड़ा सर्व किया है और काफ़ी देर तक मीडिया की ज़ीनत भी बने रहे। एक बड़ा किस्सा जो है वो वायरल हुआ था कराची का, जब वो कूड़ा लेकर और वहाँ के मेयर के घर के बाहर वो कूड़ा फेंक देते हैं कि कराची को साफ़ नहीं कर सकते, तब कूड़ा तुम्हारे घर के सामने पड़ा है, इसको साफ़ करो। मतलब कि ये तमाम चीज़ें थी। आलमगीर खान साहब ने फिक्स इट के जो है परवान चढ़ाया और उसके बाद इलेक्शन के अंदर मुंतखब हुए पीटीआई की जानिब से। अब इस धमाके के अंदर इनके वालिद भी जो है वो शहीद हुए। अब शेर शाह में ये होने वाला धमाका जो है इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स है वो सामने आ गई है। अब बम डिस्पोजेबल हुक्काम की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर शाह में ये धमाका जो हुआ ये सीवरेज लाइन के अंदर गैस भर जाने की वजह से ये धमाका पेश आया। अब धमाके के बाद नाले पर कायम 2 मंजिला इमारत मुनहमिद हो गई जिसके ग्राउंड फ्लोर पर कायम बैंक मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो गया, जबकि करीब वाक़ पेट्रोल पंप, शोरूम्स और दीगर आसपास की इमारतों और वहाँ मौजूद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। अब हुकाम का कहना है कि 2 मंजिला इमारत गैर कानूनी तौर पर नाले पर कायम की गई थी। अलबत्ता इस हवाले से मज़ीद जो तहकीकात हैं वो जारी हैं और वो सामने आना बाकी है। धमाके के बाद सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर और बिजनेस सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और ट्रामा सेंटर के सरबराह डॉक्टर साबिर मेमन के से जब हमारी टीम की बात हुई, उनका कहना था कि धमाके में 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए जिनके सर और सीने पर ज़ख्म आए थे। अब मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी को भी तलब कर लिया गया है। धमाका इस कदर शदीद था कि इमारत का कुछ हिस्सा नाले में गिर गया। बादशाह कुछ अफराद की लाशें नाले से भी मिली। थाना साइट की पुलिस का कहना है कि 2 मंजिला इमारत नाले पर तामीर की गई थी। इमारत में बैंक और दीगर दफातर भी मौजूद थे। बैंक में तैनात 3 मुलाजिम और 2 गार्ड्स की भी धमाके में हलाकत की तस्दीक हुई, जबकि हफ्तावार तातील होने की वजह से बैंक में स्टाफ कम था और पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही थी। धमाके के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार वहाँ पर जाए वक़ूआ पर पहुँच गए थे। इमदादी जो इदारों के कारकुन भी भारी मशीनरी के साथ धमाके के मकाम पर पहुंचकर इमारत के मुमहिद होने वाले हिस्से का मलबा उठाने में मसरूफ़ थे। हुकाम का कहना है कि मलबे को हटाने का अमल एहतियात से किया जा रहा है ताकि मलबे में मुमकिन तौर पर दबे अफराद को बचाया जा सके। अब दूसरी जानिब हुकाम हालातों में इजाफे का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू की सरगर्मियों के दौरान दूसरा धमाका भी हुआ, ताहम इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके को सुई गैस पाइपलाइन से नहीं जोड़ा जा सकता। शेर शाह धमाके पर रद्दमल देते हुए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कहना है कि चाहे वक़ूआ पर गैस के आसार नहीं मिले और इलाके की गैस सप्लाई नॉर्मल आ रही है। सुई सॉल्टन का कहना है कि धमाके की कोई सुई सॉल्टन पाइपलाइन से नहीं जोड़ा। तखरीब कारी के भी यहाँ से सवाल नहीं मिले। अब 27 के नुमाइंदे कराची में मौजूद थे। उनसे बात करते हुए पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने बताया कि वाक़े में दहशत गर्दी समेत किसी
किस्म की तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। उनका कहना है कि अब तक यही मालूम होता है कि धमाका नाला पर गैस के अखराज की वजह से हुआ, और उन्होंने बताया कि पुलिस जाए वक़ुआ पर फौरी तौर पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत फराहम की गई। उन्होंने वाक़या बताया कि इस धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस धमाके का वज़ीर आला ने नोटिस भी ले लिया और रिपोर्ट भी तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शेर शाह धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को तफसीली इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। दूसरी जान तर्जमान वज़ीर आला हाउस का कहना है कि इंक्वायरी में पुलिस का ऑफिसर भी शामिल है। जाए वक़ुआ पर तमाम पहलुओं से छानबीन जो है वो अब तक जारी है और तमाम चीज़ें सामने आना बाकी हैं। देखा जाए कि नाले पर इमारत कैसे बनाई गई। अब धमाके के मकाम का दौरा करने वाले सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि देखा जाएगा कि नाले पर इमारत कैसे बनाई गई। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई की जाएगी और धमाके की जगह का दौरा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद खनी का कहना है कि नालों पर तामीरात की असल जिम्मेदार तामीरात की इजाज़त देने वाले हैं। सईद खनी का कहना है कि जिन लोगों ने नालों पर तामीरात कराई ही वो मैं हूँ या मुस्तफ़ा कमाल हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तमाम तफसीलात थी। कराची शेरशाह जो धमाका हुआ एक अफसोसनाक वाक़या था जिसमें दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए, जान की बाजी भी हार गए, और सबसे बड़ा सदमा जहांगीर आलमगीर ख़ान साहब के जो वालिद साहब की डेथ हुई है उसको लेकर है। पुरसोज फ़िज़ा है हर तरफ, और यह धमाका कोई तखरीब कारी नहीं समझा जा रहा। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो सीवरेज पाइपलाइन है उसके अंदर गैस भरने की वजह से ये धमाका हुआ, और धमाका इस कदर शदीद था कि नाले के ऊपर बनी बिल्डिंग जो है वो शदीद मुतासिर हुई और उसका एक हिस्सा नाले में जा गिरा। इब्तदाई जो ज़ख्मी हैं उनको कराची सिविल अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट जारी है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा 27 न्यूज़ हिस्ट्री।